Today, as we know, we are going to do preposition. हम लोग क्या करने जा रहे हैं? प्रीपोजिशन करने जा रहे हैं. प्रीपोजिशन होता क्या है? इसका काम होता है नाउन के पहले आके एक दूसरे वर्ड्स या सेंटेंस के बीच में क्या दिखाता है? रिलेशन दिखाता है. मतलब अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ ये रिलेशन दिखाता है. ठीक, प्रीपोजिशन का यही काम होता है. किसके पहले आता है? नाउन के पहले आता है. चलिए देखते हैं. अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. ओके, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए क्योंकि आपको रोजाना अपडेट मिलते रहेगी. हम लोग जब आज बात करेंगे वो क्या है? पोजीशन और प्लेस. पोजीशन ऑफ प्लेस और पोजीशन. देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे एक बॉल है, तो अगर कोई सरफेस के ऊपर हो तो क्या बोलेंगे? ऑन द सरफेस. तो बोलेंगे द बॉल इज ऑन द बॉक्स. द बॉल इज ऑन द बॉक्स. वेरी गुड. अगर किसी के ऊपर रहे, टच नहीं रहे और ऊपर में हो, जैसे अगर कोई चिड़िया आसमान में उड़ रही हो आपके सर के ऊपर, क्या बोलेंगे? देयर इज अ बर्ड ओवर माय हेड, या तो अ बर्ड इज फ्लाइंग ओवर माय हेड. चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं. अगर मान लीजिए कोई बॉक्स हो या कुछ भी, बाइक हो, कार हो, और जंप करके इस पार से उस पार चले गए तो उसके लिए ओवर यूज करें. बोले आई जंप ओवर द कार, आई जंप ओवर द बॉक्स. चलिए ठीक है. यहाँ पे देखो, अगर कोई चीज, कोई वस्तु किसी के नीचे रहे लेकिन वो सटा हुआ नहीं रहे, जैसे टेबल के नीचे क्या है? बॉल है. क्या बोले? देयर इज अ बॉल अंडर द टेबल. देयर इज अ बॉल अंडर द टेबल. अगर किसी के बगल में कुछ रहे तो क्या बोलेंगे? बिसाइड बोलेंगे. और क्या बोल सकते हैं? बाई बोल सकते हैं. और क्या बोल सकते हैं? एडजेसेंट टू. तो यहाँ पे क्या? देयर इज अ बॉल बिसाइड द बॉक्स. देयर इज अ बॉल बिसाइड द बॉक्स, बाय द बॉक्स, एडजेसेंट टू द बॉक्स. वेरी गुड. यहाँ पे देखिए ये क्या दिखा रहा है? अगर किसी के अंदर रहे तो इन का यूज करेंगे. अगर कोई इनक्लोज एरिया रहे तो क्या यूज करेंगे? इन. जैसे मान लीजिए ग्राउंड में आप है, क्या बोले? आई एम इन द ग्राउंड. एक इनक्लोज एरिया है. अगर आप अपने कमरे में, इनक्लोज एरिया, आई एम इन माई रूम, लेकिन वो रूम पूरी तरीके से पैक हो जाए तो इनसाइड का यूज करते हैं. क्या करते हैं? देखो ये करते हैं इनसाइड. जैसे आपको कभी कोई गिफ्ट दे, सरप्राइज दे, कुछ गिफ्ट दे दे और वो पैक हो पूरी तरीके से, आपको पता होता है उसके अंदर क्या है? नहीं. अब बोल सकते देयर इज समथिंग इनसाइड दिस बॉक्स. चलिए, तो पूरी तरीके से पैक हो तो इनसाइड यूज करें. आगे बढ़ते हैं. तो अब बोले सर इनटू होता क्या है? इन का मतलब होता है अंदर और टू का मतलब होता है मूवमेंट. तो क्या बोलेंगे? द बॉल इज गोइंग इनसाइड द बॉक्स. यहाँ पे बोलेंगे अपॉन. ऑन का मतलब क्या होता है? पर. अप का मतलब क्या होता है? ऊपर. कोई चीज नीचे से ऊपर आके किसी के ऊपर रह जाए, जैसे इस तरीके से, तो क्या बोलेंगे? माई बॉल वेंट अपॉन द टेरेस. मेरा बॉल कहां चला गया? टेरेस के ऊपर. कहां से गया? नीचे से ऊपर. बात समझ में आ रही? वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं. ये बता दिए कोई इनक्लोज एरिया हो जाए तो उसके लिए इन का यूज करेंगे. वेरी गुड. आगे यहाँ पे क्या है? अक्रॉस. अक्रॉस का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए आप रोड के इस पार से उस पार जाए, नदी के इस पार से उस पार जाए, या तो तालाब के इस पार से उस पार जाए, तो क्या बोलेंगे? अक्रॉस. एक बार मेरे गांव में एक आदमी शर्त लगा लिया, पिया हुआ, तो बोला कि तुम यहां से वहां पार कर सकते हो. बोला काहे ना पार भाई, एकदम कर दे. अब क्या हुआ? वहां पे शर्त लगा के बेचारा आधा दूर गया, डूब के मर गया. शर्त जीते या ना जीते, लेकिन लाइफ से हार गया. चलो, तो ऐसा हुआ था. तो आप लोग नहीं लगाएंगे. तो कभी भी अगर कोई एक एरिया, जैसे रोड से इस पार से उस पार का बात हो, अक्रॉस का यूज करेंगे. तो अगर कोई बाबू कहां जा रहे, बोले आई एम गोइंग अक्रॉस द रोड. अगर आप बोले कि क्या आप नदी के इस पार से उस पार तैर के पार कर सकते हैं? कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर. इस तरीके से बात समझ आ गई? अक्रॉस, इस पार से उस पार. अब यहाँ पे बिहाइंड. बिहाइंड का मतलब पीछे. मेरे पीछे क्या देखो तो? देयर इज अ बॉल बिहाइंड. कैमरे के पीछे कौन है? सुबह सर इज बिहाइंड द कैमरा. बिहाइंड द सीन होता है ना, बिहाइंड द कैमरा. चलिए, अब यहाँ पे क्या होता है? इन फ्रंट ऑफ या तो बिफोर. जिसे फेस टू फेस अगर हम लोग बात करेंगे तो हम कहां पे हैं? आप लोग के सामने है. सामने है ना, तो आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, यू आर इन फ्रंट ऑफ मी, यू आर बिफोर मी. तो फेस टू फेस जब हो तो क्या बोलेंगे? बिफोर का यूज करेंगे या तो इन फ्रंट ऑफ होगा. अब बोले थ्रू. सर थ्रू क्या हो? किसी से होकर गुजर. जैसे जंगल से होकर गुजरना, कोई टनल से होकर गुजरना, कोई पाइप से होकर गुजरना. अब बोले सर पानी ना इस पाइप से होकर जा रहा है, द वाटर इज गोइंग थ्रू दिस पाइप. बात समझ में आ रही? जैसे मेरे दोस्त जंगल से होकर गए, माई फ्रेंड्स वेंट थ्रू द फॉरेस्ट. चलिए वेरी गुड. अब यहाँ पे आते हैं इनसाइड. इनसाइड का मतलब क्या होता है? अंदर होता है. बता दीजिए जो क्लोज हो जाए. क्लोज एरिया की बात करें तो क्या बोल देंगे? देयर इज अ बॉल इनसाइड दिस बॉक्स. देयर इज अ बॉल इनसाइड दिस बॉक्स. टू का मतलब क्या हो? ये डेस्टिनेशन होता है. जैसे अगर हम बोले कि मैं कहां जा रहा हूं? स्कूल जा रहा हूं, ये मेरा डेस्टिनेशन है. आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू मार्केट, ये मेरा डेस्टिनेशन है. लेकिन अगर हम बात करें, क्या पता है कि मैं स्कूल तो नहीं जा रहा हूं लेकिन स्कूल की ओर जा रहा हूं, क्या ये डेस्टिनेशन है मेरा? नहीं है. ऐसा अगर बात हो जाए तो देखो यहाँ अगर बोले कि मैं स्कूल की ओर जा रहा हूं तो क्या बोले? आई एम गोइंग टुवर्ड्स द स्कूल.
स्कूल नहीं जा रहे हैं। अब बोले सर ठीक, तो आप लोग ये भी सुनेंगे अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स, तो क्या होते हैं अगर कोई चीज ऊपर की ओर जाए, बलून जब छोड़ते हैं तो कहाँ होता है, ऊपर की ओर जाने लगती है, तो द बलून इज गोइंग अपवर्ड्स। कभी कभी उड़ा रहे बलून, उड़िए नहीं रहा, बोले सर जितना बार उड़ाते नीचे की ओर चला जाता है, तो बलून इज गोइंग डाउनवर्ड। बलून में पानी भर के उड़ाओगे तो उड़ेगा, तो डाउनवर्ड ही हो जाएगा ना। तो एक ऊपर की ओर होता है, एक नीचे की ओर होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोले सर ये क्या होता है, एलोंग। एलोंग का मतलब होता है किनारे लेकिन साथ साथ। जैसे मैं रोड के किनारे जा रहा हूं, आई एम गोइंग अलोंग द रोड, मतलब किनारे साथ साथ। जैसे नदी बह रही, अब नदी के बगल में तुम नदी के साथ साथ जा रहे हो, तो आई एम गोइंग अलोंग द रिवर। बात समझ में आ रही है, आई एम गोइंग अलोंग द रिवर। आगे बढ़ते हैं। अप का मतलब ऊपर, डाउन का मतलब नीचे। देखो बिल्ली कितना प्रेम से ऊपर की ओर जा, तो ऊपर जा रहा, ऊपर की ओर नहीं। यहाँ हमको ये नहीं दिखाना कहाँ जा रहा, ऊपर जा रहा बस। तो द कैट इज गोइंग अप, द कैट इज कमिंग डाउन, या तो गोइंग डाउन, तो गोइंग नहीं कमिंग बोल देंगे, द कैट इज कमिंग डाउन, भागो रे। चलिए आगे। अप टू क्या होता है, ये कहीं ना कहीं आपको बैरियर दे दे। जैसे अगर बोले कि मैं गोमो जा रहा हूं, तो क्या बोले, आई एम गोइंग टू गोमो डेस्टिनेशन। बोले मैं गोमो की ओर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टुवर्ड्स गोमो। लेकिन बोले कि मुझे गोमो तक जाना है, मुझे गोमो तक जाना, वो मेरा बैरियर है, वहां से आगे नहीं बढ़ सकता। आई हैव टू गो अप टू गोमो। बस समझ में आ रही, वहां तक ये बैरियर है। जब हम बात करें ये एवब और बिलो, ये क्या करता है, एक मार्क को दिखाता है। मार्क के अगर ऊपर रहे तो क्या बोलेंगे, एवब। मार्क के नीचे रहे तो बिलो, मतलब लेबल। जैसे बोले कि मैं तालाब में हूं, नहा रहा हूं या कुछ भी तैर रहा हूं, अगर गए पानी अगर गहरा है, गहरे पानी में चले, क्या बोलेंगे, द वाटर लेवल इज अबव माई हेड, वहां आपको डूबने की चांसेस बढ़ जाते। अगर कहीं गए पानी क्या सर के नीचे, क्या बोलेंगे, द वाटर लेवल इज बिलो माई हेड। शोल्डर के नीचे रहे तो बिलो माई शोल्डर, अगर शोल्डर के ऊपर है अबव माई शोल्डर। वेरी गुड, ये समझ में आ गया, मार्क लेवल बताएगा। अगर नाम लिखा हुआ है किसी का, जैसे बोले कि मेरा नाम लिखा हुआ बोर्ड पे, बोले अरे मेरा नाम तुम्हारे नाम से ऊपर है, माय नेम इज अबव योर नेम। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, अगर हम अभी पोजीशन का बात करें, अगेंस्ट का और विरुद्ध भी होता है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे बोर्ड पे से लटक के खड़े हैं, तो क्या बोलेंगे, आई एम स्टैंडिंग कहां पे, अगेंस्ट द बोर्ड, अगेंस्ट द बोर्ड। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है, अराउंड। अराउंड का मतलब क्या होता है, चारों ओर, आसपास। तो क्या बोलेंगे, देयर आर फ्रूट्स अराउंड द ट्री। ट्री के चारों ओर क्या है, फ्रूट्स है। अगर मान लीजिए जानवर चारों ओर है, तो क्या बोलेंगे, देयर आर एनिमल्स अराउंड द ट्री। चलिए अब बोले सर ये क्या है, तो देखो यहाँ पे एक बुक है और यहाँ पे देव का मोबाइल है। देखो देव, तुम्हारा ही मोबाइल रखा हुआ है ना, आईफोन। चलिए, तो अगर कोई चीज किसी के नीचे रखा हुआ हो या थोड़ा दिख रहा चलेगा, लेकिन क्या होगा, हिडन है, पूरी तरीके से ढका हुआ है, पूरी तरीके से ढका हुआ है, और सटा हुआ भी होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, बीनीथ या तो अंडरनीथ। जैसे बोले माय मोबाइल इज अंडरनीथ द बुक, माय मोबाइल इज बीनीथ द बुक। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ये आपका अपवर्ड्स हो गया ऊपर की ओर, डाउनवर्ड्स हो गया नीचे की ओर, सारे प्रीपोजिशंस कंप्लीट हो गए। आपको समझ में आया। एक बार ऑडियंस के लिए है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस तरीके की वीडियो और चाहिए तो प्लीज नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।